नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आज देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल की जो तैयारी है, जो कार्यक्रम यहां पर होते हैं वो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में यहां का आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अपरमेश श्यामदास जी प्रभु हैं। बात करने के लिए प्रभु जी, आज जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल की कुछ अलग ही बात होती है, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, क्या कहेंगे आज? इस्कॉन टेम्पल की जो बात अलग है, उसका कारण क्या है, उसके रूट कॉज में जाइए। देखिए, यहाँ हम वो करते हैं जो गुरु परंपरा के द्वारा शिक्षा दी जा रही है और हम लोग उस शिक्षा के आधार पर समस्त कार्य करते हैं। आप जो सेवादार देख रहे हैं, कहीं पर 4 और 10 लोग इकट्ठे होते हैं, झगड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे हजारों की तादाद में सेवादार सेवा लगे हैं। सब अपनी अपनी सेवाओं को बड़े प्रेम और बड़े आनंद के साथ कर रहे हैं। तो ये है शिक्षाओं का प्रभाव, जो हम उनको हर संडे, हर सैटरडे, हर एकादशी को बुलाते हैं मंदिर, उनको गीता और भागवत के लेक्चर देते हैं, उनको रोज़ सुबह मॉर्निंग में साधना कराते हैं। उसका परिणाम है कि ये सब लगे हुए, आप देखेंगे हजारों भक्त कोई रंगोली बना रहा है, कोई प्रचार प्रसाद बना रहा है, कोई प्रसाद सर्व कर रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है ठाकुर जी का, किसी ने भगवान की पोशाक बनाई है, तो किसी ने भगवान की मैचिंग की ज्वेलरी बनाई है, तो किसी ने मुकुट बनाया है, तो कोई फूलों का सुंदर बंगला सजा रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, तो कोई भंडारे की व्यवस्था कर रहा है, तो कोई आने वाले लोगों का स्वागत कर रहा है तिलक और चंदन और इत्र लगा करके, तो कोई लोगों को बता रहा है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुमने ये मनुष्य शरीर पाया क्यों है, इसका पर्पज क्या है। तो ये जो सेवाएं हैं, जो कि सब मिल करके हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं, ये विशेष बनाती हैं इस्कॉन को। और इसका कारण है हमारे संस्थापकाचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनकी कृपा से आज हम लोग उनकी शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को बदल पा रहे हैं और हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भी जीवन हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। आज प्रभु जी किस तरीके से सारे आयोजन होने वाले हैं? सबसे पहले आज किस तरीके से पूजा का आयोजन किया जाएगा? दोपहर 12 बजे, जैसा कि आप बच चुके हैं और तैयारियां चल रही हैं, अभी हम लोग अभिषेक प्रारंभ करने वाले हैं दूध, दही, शहद और 1008 तीर्थों के जल से। और ये अभिषेक 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक निरंतर चलने वाला है। और इस अभिषेक में बहुत सारे भक्त अपने परिवार सहित भगवान की ब्लेसिंग्स लेंगे, उनकी कृपा लेंगे, उनका प्रसाद लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटियां हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो अभिषेक, और वो अभिषेक जो करेंगे, वो अभिषेक हम उनको तुरंत प्रसाद के रूप में तुरंत देंगे उनको, क्योंकि वो चरणामृत वो ले जाएंगे और अपने परिवार के सब लोगों के साथ उसको कृपा को प्राप्त करेंगे। प्रभु जी, प्रशासन का कैसा सहयोग है आप सभी लोगों के साथ में? सदा से प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा है और उन सबके सहयोग के कारण ही हम लोग ये लाखों की भीड़ को कंट्रोल कर पाते हैं और आगे भी यही अपेक्षा है कि उनके सहयोग से ही हम कर पाएंगे, क्योंकि हम तो मंदिर के अंदर की व्यवस्था को प्रयास करते हैं, वो भी अंदर कितना कर पाएंगे। 5 एकड़ का परिसर है, लाखों लोग आ जाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हम गिने चुने 10-20 भक्त क्या करेंगे? सेवादार जरूर हैं जो कि सेवा कर रहे हैं, वो संभाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रशासन के सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं है। तो सारा जो श्रेय मैं दूंगा, जो हर जन्माष्टमी सकुशल संपन्न होती है, इसका पूरा श्रेय हम देते हैं हमारे प्रशासन को। प्रभु जी, पिछली बार की अगर हम बात करें तो 3 लाख से 4 लाख लगभग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे। इस बार कैसा लग रहा है कि क्या श्रद्धालुओं की बढ़ने की संख्या और बढ़ सकती है? निश्चित रूप से, चूंकि हम पूरे शहर के अंदर आयोजन करते हैं, गीता के सेमिनार करते हैं, आपके मोहल्लों में जाकर के, आपके क्षेत्र में जाकर के हम अपने पूरी टीम को भेज देते हैं, वो घर घर जाकर के प्रचार करते हैं। फिर हम उनको 1500 लोगों को एकत्रित करके उनको गीता और भागवत की शिक्षा देते हैं और उनको समझाते हैं तुम्हारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो सब हमसे जुड़ जाते हैं और वो सारे के सारे लोग आते हैं हमारे पास और हम उनको सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं और उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। बिल्कुल। और प्रभु जी, क्या मैसेज है श्रद्धालुओं के लिए आपकी तरफ से? सबसे महत्वपूर्ण मैसेज आप सबको याद आती है, केवल साल में एक बार, ये मूर्खता बंद करो। आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो वचन दिए गए हैं, भगवान से बात करो और पूरे साल बात करो। और आप भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हो। माध्यम क्या है? भगवान के मुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता। तो अगर आप भगवत गीता को पढ़ोगे, एक श्लोक का आप सब इस जन्माष्टमी को संकल्प लो कि जब तक आप इस मानव शरीर में हो, एक श्लोक हम रोज पढ़ेंगे। लेकिन आजकल की दुर्भाग्यशाली जीवात्माएं नरक में जाने को तैयार हैं, लेकिन वो भगवान के उपदेश को सुनने को तैयार नहीं है। उनके लिए वो कहते टाइम नहीं है।
हमारे पास भोग के लिए टाइम है, व्यर्थ की वार्तालाप करने के लिए टाइम है, निंदा करने के लिए टाइम है, पंचायत करने के लिए टाइम है, लेकिन गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो कृपया मैं अपने समस्त सनातनियों को बोलना चाहूँगा, मेरा सनातन से आशय सदैव सनातन से है, और सनातन का मतलब है जितने भी मनुष्य हैं ये सब सनातनी हैं, वो भूल जाएं लेकिन हम नहीं भूलेंगे। और मैं उन्हें याद दिलवाऊंगा कि आप सब सनातनी हो, आप अपनी मूल शिक्षा को जरूर पढ़ो, आप जिस पंथ में जिस में विश्वास कर रहे हैं उसको तो आप पढ़ो ही, उसकी शिक्षा का तो लाभ लो ही, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ से हम सब का उद्गम है सनातन, जो गीता है, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उनका जो सार है वो आपको मिलता है भगवत गीता में। तो आप गीता को सब लोग पढ़िए। अगर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये हमारा पूरा समाज अगर गीता को पढ़ने लगे तो ये समाज में जो टकराव है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जरूरी है सब गीता को पढ़ें, लेकिन गाइडेंस में, गुरु की गाइडेंस में। आप मैथ पढ़ते हो गुरु से, टीचर से, फिजिक्स पढ़ते हो टीचर से, और रामायण गीता पढ़ते हो खुद से, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं है। तो मेरा निवेदन है गीता पढ़ो आप गुरु की गाइडेंस में, जैसे आपने मैथ सीखा था। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं पूरे समाज में शांति और आनंद की स्थिति आ जाएगी। लेकिन जरूरी है सब उस गहरे ज्ञान को प्राप्त करें। तो इस जन्माष्टमी पर हमारा विशेष मैसेज कि आप सब भगवत गीता का एक श्लोक नियमित पढ़िए। प्रभु जी, बस एक और आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट के मंत्री पिछले साल भी यहाँ पर आए थे, क्या इस बार भी कोई आने वाला है ऐसा? देखिए, ठाकुर जी के पक्ष विपक्ष सब सेवक हैं और हम सबको आमंत्रित करते हैं कि सब आइए, सब भगवान के सेवक हैं हमारे लिए, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, सब भगवान के सेवक हैं। हाँ, वो ज़्यादा बड़े सेवक हैं जो भगवान को ज़्यादा वरीयता देते हैं, जो भगवान को प्राथमिकता देते हैं। हम ये भेदभाव मंदिर में भी करते हैं, और वो भेदभाव मेरा ये है कि जो भगवान का है वो हमारा है। तो अगर हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अगर हमारे धर्म, सनातन धर्म की, सनातन शिक्षाओं को लेकर के समाज को एकजुट करेंगी तो निश्चित रूप से हम भी सबके साथ हैं। लेकिन ये समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर बांटना, राजनीति करना और उस पर वोट बैंक की राजनीति करके समाज में लोगों को लड़ाना, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। वो कोई भी पक्ष हो, कोई भी विपक्ष हो, मैं सबके लिए निवेदन करता हूँ कि सब सामंजस्य रहें और सनातन को न भूलें, जिससे उत्पन्न हुआ है, जहाँ से हम सब का उद्गम है, उसको जरूर समझें और उसको जरूर जानें। और सब लोग गीता को पढ़ें, उनको भी मेरा निवेदन है वो भी गीता को पढ़ें। तो जैसा कि हर बार की तरह आते हैं तो मंत्री भी आएंगे, सेवादार भी आएंगे, अधिकारी भी आएंगे, चपरासी भी आएंगे, क्योंकि ठाकुर जी सबके हैं और हम सबके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो मंदिर परिसर की भी पूरी हम तैयारियों को दिखाएंगे और हर एक वो झलक दिखाएंगे जो इस्कॉन टेम्पल का आकर्षण का केंद्र हर बार बन जाती है। तो ऐसे ही इमेज टुडे के साथ आप बने रहिए।